मेरे देश के युवा विद्यार्थियों, आपका राहुल ग्रामीण क्लासेस में स्वागत है, जिसका उद्देश्य आप जानते ही होंगे। तो आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, बट्टा। बट्टा उसी को समझ में आएगा जो हमारा पिछला वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस टोटल पढ़ा होगा, ठीक है। और सीपी, क्रय मूल, विक्रय मूल का जितना सवाल है, यदि वो जानते हैं तो जरूर आप ये हमारा वीडियो देखें, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए बट्टा क्या होता है। बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा जो है वो हमारा एमआरपी पे मिलता है। क्या चीज पे मिलता है बच्चों? एमआरपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, जो उस पर लिखा हुआ रहता है कि भाई अंकित मूल्य, उसी पे जो है हमको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अंकित मूल्य पे हमको डिस्काउंट मिलता है। जो बेचते हैं, मान लेते हैं बेचे, तो बेचे मतलब हो गया आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। बेचे, कोई सामान को बेचे। तो मैं बताता हूं, जैसे मान लेते हैं एक दारू का बोतल है। अब उसका क्या है कि भाई बिके नहीं रहा, तो लोग तो जानवे करते हैं, शराबी लोग, ठीक है ना, सस्ता मिला तो भाई उठा लो। अब जैसे मान लेते हैं कि बोतल का दाम है 300 रुपया, उसमें बोला कि फ्लैट 20% ऑफ है। इसका मतलब फ्लैट 20% ऑफ है, मतलब कि उसका एमआरपी जो है वो हमारा कितना है, मतलब यदि बोतल का जो एमआरपी है वो हमारा कितना है? 300 रुपया है। अब उस पर वो 20% ऑफ दे रहा है, मतलब जो भी होगा वो एमआरपी पे ऑफ देगा। एमआरपी बोले तो अंकित मूल्य, ठीक है बच्चों। तो उस पर वो 20% ऑफ दे रहा है, ठीक है। बस अभी आप इतना ही जानिए, मैं धीरे धीरे आगे आता हूं। तो भाई इस पे 20% दे रहा है, तो आप 300 का 20% निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं बाद में बताऊंगा अभी। तो आप लोग को समझ में आ गया कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ये हमारा एक तरह से इंट्रो वीडियो है, ठीक है। तो अब मैं 1 से 2 सवाल करूंगा बट्टा पे। बट्टा पे क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि एक वस्तु का, या लिख लीजिए एक दारू का बोतल, एक दारू का बोतल का अंकित मूल्य जो है, एक दारू का बोतल का अंकित मान लीजिए कि थोड़ा सा ब्रांडेड है, तो मान लेते हैं कि 1200 रुपया है। 1200 रुपया है, ठीक है। 1200 रुपया है। यदि उसमें 25% का बट्टा मिले, है ना बच्चों, बट्टा मिले, तो विक्रय मूल्य निकाले, या तो कितने में खरीदे, तो कितने में वह खरीदा, वह लिख दीजिए, कितने में वो खरीदा, ठीक है। एक दारू का बोतल का जो अंकित मूल्य 1200 रुपया, यदि उसमें 25% का बट्टा मिले तो कितने में वह खरीदा, ठीक है, वो बोतल। तो कितने में वह खरीदा, लीजिए कितने में वह बोतल खरीदा, बोले तो दारू का। मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट जो है वो हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, ठीक है। आप जैसे देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य जो है ये हमारा, ये है अंकित मूल्य जो है वो हमारा कितना है? 1200। उस पे मिल रहा है 25% का डिस्काउंट, ठीक है। 1200 का 25% निकालिए, या हम आपको बता ही दिए कि वो 100% होता था, 25% ऑफ मिल रहा है। मतलब या तो आप इसको पहले 25% करके ऐसे निकालिए, 25/100, 2020, तो कितना हो गया? 25 × 12 जी, 25 नहीं 250, और 25 दूनी 50, मतलब 300। मतलब उसको जो मिलेगा वो, उसका जो विक्रय मूल्य होगा 1200 - 300 = 900। तो 900 में वो बोतल उसको मिल जाएगा एकदम पूरा एक पैक बोले तो उतना हमको पता नहीं है, शायद हमको आइडिया नहीं है। एक बोतल बस याद रखिए ना, दिमाग नहीं लगाना। विक्रय मूल्य हो हमारा 900 रुपया।
इसका दूसरा मेथड जो होता है कि मैंने आप लोग को पढ़ाया ही है कि चाहे अंकित मूल हो तो वो क्या है, वो उसका 100% है। तो 1200 और उसका जो है वो 25% ऑफ है, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए ना 75%, ज़्यादा झमेला नहीं कीजिए। 2020 कैंसिल, 75 दाएँ 750, 75 दूनी 150, बोले तो 900 रुपये। तो उसका विक्रय मूल्य कितना है बाबू? ये बस इंट्रो है, ऐसा क्वेश्चन इतना इजी नहीं पूछता है। इतना इजी क्वेश्चन बस और बस सिर्फ एसएससी लिख दीजिए, एसएससी जीडी में ही पूछा जाता है, यहाँ तक कि ग्रुप डी में भी नहीं पूछा जाता। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पहले बता, बस ये एक इंट्रो टाइप का वीडियो है कि अंकित मूल्य क्या होता है, पट्टा क्या होता है। उसके बाद मैं धीरे 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 आपको थोड़ा थोड़ा हार्ड सवाल पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं फिर से एक सवाल वैसा ही देता हूं। किसी वस्तु पर को पहले रुकिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, सबसे पहले आप थोड़ा सा एक दो सवाल इजी कीजिए। अंकित मूल्य 2400, यदि उस पे 30% ऑफ मिले, मतलब 30% बट्टा मिले, 30% बट्टा मिले, बोले तो छूट मिले, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकाले। लिख सकते हैं, वस्तु का विक्रय मूल्य निकाले। तो बस सेम सवाल है जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया था, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। पहले निकालिए आप लोग जो बैठे हुए हैं बच्चे। 2400 है तो मैंने बताया ही था 30% ऑफ मिल रहा है, मतलब कि देखा जाए तो अंकित मूल्य का 70% निकाल लीजिए डायरेक्ट। 2020 कैंसिल, तो 24 × 7 कर लेते हैं। 7 चौका 28 का 88 दो 7 14 2 16, तो हो जाएगा 1680। मतलब बोले तो 1680 रुपया में वो वस्तु जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये सब आने वाला है, दुर्गा पूजा आने वाला है, तो आप देखिएगा ऐसा ऐसा बहुत सारा ऑफर अब आएगा हर एक ब्रांडेड चीज में भी। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा यूनिक सवाल इससे भी थोड़ा लेके चलते हैं, है ना। थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो अब जो है धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई करते हैं। ठीक है, किसी लिखे डायरेक्ट लिखे, दारू का बोतल को 9100 बोला था 9100 रुपया में बेचने पर 9100 रुपया बेचने पर 9100 रुपया। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रहा है। दारू का बोतल को 9100 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है। आप लिख सकते हैं या 10% का बट्टा मिलता हो, ये सही है। बट्टा मिलता हो तो उसका
अंकित मूल्य निकालें। अंकित मूल्य निकालें। मैं एक बात बोलना चाहता हूं आप लोग से कि देखिए कुछ सवाल है कि यदि x से हमारा बन जा रहा है तो आप x लेके भी बनाइए, कोई जरूरी नहीं कि 100 लेके बना सकते हैं। देखिए ये ऐसा कुछ है नहीं। आप जैसे मान लेते हैं कि यदि उसका अंकित मूल्य जो है, यदि वो उसका अंकित मूल्य 100 होता तो वो कितना में खरीद रहा है? देखा जाए 10% का उसको छूट मिला, मतलब 90 में खरीद रहा है। ठीक है, 90 में खरीद रहा है तो आप इसको डायरेक्ट निकाल दीजिए कि भाई उसको 90 में वो खरीद रहा है, मतलब 90 में, यदि 90 रुपया में वो खरीद रहा है तो 100 रुपया हमारा अंकित मूल्य है। तो 100/90 इंटू कितना है 9100 है ना जी। आ, 90 नहीं लीजिए, यहाँ 9 कर दीजिए, ठीक रहेगा, थोड़ा सा आंसर आपका सबसे बेस्ट आएगा। तो 1 0 1 0 कैंसिल, 9 से 9 दाई, तो इधर हो जाएगा कितना आपका 1 2 3 4, मतलब उसका दाम कितना हो गया भाई 10,000 रुपया। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये मेथड है। ठीक है, क्या किया भाई, हमारा अंकित मूल्य, इधर देखिए अंकित मूल्य हमारा कितना है 9,000। ठीक है, अच्छा थोड़ा समझिए 9,000। ठीक है, अब हमको 10% का बेट्टा मिल रहा, तो डायरेक्ट यहाँ पे 90/100 कर दीजिए ना। 2 0 2 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 90/100 है ना, नहीं 90 रुपया में खरीदा है ना। एक मिनट, हाँ बच्चों, तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सबसे प्रॉब्लम थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है। देखिए यहाँ पे जब से मान लेते हैं कि यदि वो अंकित मूल्य जो है उसका एमआरपी, आप देखिए दो तरह से बना सकते हैं। एमआरपी यदि 100 है तो हम उसको खरीद कितना में रहा है, यदि बेच रहे हैं या बिक रहा है जो भी हो, खरीद कितना में रहा है, मतलब बेचना लिखे, 90 रुपये में बेचना है तो बेचना लिखे, वो कितना में बेच रहे हैं भाई। तो यदि 100 रुपया तो 10% उसको, तो मतलब 90 रुपया में बेच रहे हैं। तो देखा जाए तो 90 रुपया में बेच रहे हैं, मतलब 90 रुपया यदि हम में विक्रय मूल्य है तो 100 रुपया एमआरपी है, तो एक में तो कितना हो जाएगा 100/90, और इसलिए हमारा 9,000 में। बस ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, 1 0 1 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से लेकर आ जाइए 100, और ये यहाँ के आ जाइए 100 10,000 रुपया। तो उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है 10,000 रुपया। ठीक है, या तो आप इसका एक इजी मेथड बनाइए, हम बताते हैं आप लोग को। मान लीजिए कि लेट, या मानिए माना कि अंकित मूल्य को x मान लीजिए, अंकित मूल्य को x मान लीजिए। ठीक है, अंकित मूल्य क्या हो गया हमारा x हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि उस पर 10% का बट्टा मिल रहा है, तो डायरेक्ट x का, आप जैसे बोलते हैं 10% का हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है मतलब कितना है कि 10% बोले तो 90%, क्योंकि जितना भी होता है वो हमारा 100% होता है, उसमें हमको 10% क्या हो रहा है बट्टा मिल रहा है, मतलब बोले तो x का 90% वो कितना हमारा 9,000। एक ये भी एक मेथड है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ा गए थे, इसीलिए हमको पॉज करना पड़ा। 1 0 1 0 कैंसिल, और 9 से यह है ऐसे करके काट दीजिए 1,000, तो x इक्वल टू उधर गया 10, तो कितना हो गया 10,000। तो हमको उसका अंकित मूल्य कितना है 10,000 रुपया। ठीक है, देख लीजिए, ये भी एक x मान के बना सकते कि भाई x का 90% हमारा है 9,000, और उसके बाद फिर अपना कैलकुलेशन कर दीजिए। जो x है, x हमारा अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य हम निकल गया हम लोग का। अब यहाँ पे क्या है, अब एक और सवाल बनाइए इसी में, क्योंकि उधर तो 9100 हटा दिए थे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 9100, कोई दिक्कत नहीं है। बेचने पर
इसको लिख दीजिए, 90-100 मत लिखिए। एक्चुअली क्वेश्चन बच्चों बनाना पड़ता है खुद से, जिसके चक्कर में ऐसा प्रॉब्लम होता है कभी कभी। इसको कर दीजिए 7200 रुपया में बेचने पर 18% का बट्टा मिलता है। 18% का बट्टा मिलता है तो उसका अंकित मूल्य निकाल लीजिए। x का 18%, तो हमारे पास जो हमारा 100% है, देखा जाए तो हमारे पास जो हमारा 100% है, 100% में 18% का बट्टा मिलता, मतलब छूट मिलता है, तो कितना हो गया? 28 कर दीजिए, ये और बेस्ट रहेगा। 28% का बट्टा मिलता है तो उसका अंकित मूल्य निकाले। 28% का, तो x 100 में से 28 को माइनस कीजिए। 100 में से 28 को माइनस कीजिए, कितना हो गया? 72। मतलब ना जी, थोड़ा देख लीजिए, तो रात है इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। 72, तो देखा जाए तो x का 72% ही तो 7200 है कि नहीं? इसी पे ना भाई, ये हमारा अंकित मूल्य। x हमारा क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए, x इक्वल टू अंकित मूल्य। क्या है? x क्या है हमारा? अंकित मूल्य। इसी पे छूट मिल रहा है 28%, तो एक्चुअल में हम कितना में खरीद रहे हैं? हम जो है अपना अंकित मूल्य का 72% पे खरीद रहे हैं भाई। यदि खरीद रहे हैं तो जो भी मेरा अंकित मूल्य है उसका 72% पे हम खरीद रहे हैं, तो x का 72% इतना है, तो x इंटू 72/100 ले लीजिए, इक्वल टू 7200। यहाँ से एक बार में यहीं काट दीजिए, वो अब आप लोग का कैलकुलेशन है। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं शुरू से तो कैलकुलेशन आप लोग का सही हो गया होगा। ठीक है, 10,000 रुपया है ना। यह हमारा बट्टा का एक बेसिक सा सवाल रहा। मैं नेक्स्ट क्लास में जो हूँ, मैं आपको एक से एक सवाल, थोड़ा टॉप लेवल का सवाल बताऊंगा, जो कि एसएससी जीडी और ग्रुप डी और आने वाले जैसे बीएड का क्वेश्चन में जो 2-4 मैथ रहता है वो ऐसा रहता है। ठीक है, इसका एंट्रेंस में तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।